नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आप में से जो भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके लिए लेके आए मॉक टेस्ट दूसरा वाला, ठीक है, जिसमें हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है, मतलब पहला मॉक टेस्ट नहीं देखे, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। आज इसमें टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आगे चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है वो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके खास से रहने वाले, जो हमने मॉक टेस्ट की किताब बना रखी है 20 प्रैक्टिस सेट, यहाँ से आप कर सकते हो। 20 प्रैक्टिस सेट पूरे मिलने वाले, बाइलेवल फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, देखिए। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन था भाई? बंसी लाल था, देवीलाल था, भगवत दयाल शर्मा था या मनोहर लाल खट्टर था, ठीक है। पहला मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, पहला मुख्यमंत्री कौन था? चारों में से आंसर सी रहेगा, भगवत दयाल शर्मा। इसको याद रखना, ठीक है। सभी को आता भी होगा, ये पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा, ये ध्यान रखना। सभी को पता है भाई, यहाँ पे लाडो लक्ष्मी योजना आई है, पर तारीख प्रॉपर नहीं पता, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, देखिए। और जिस दोस्त ने हमारी कृषि और पशुपालन की किताब नहीं ली है वो भी ले सकते हैं, किताब आपको दिखा देते हैं, कृषि और पशुपालन की, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जिस भी दोस्त को मंगानी है वो मंगा सकता है स्पीड पोस्ट से, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दी जाएगी, मतलब एड्रेस भेज देना आप, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू बात कर लेना एक बार। उसके बाद 880 क्वेश्चन भी है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है। 11 टॉपिक, सब टॉपिक देखे जाए तो 77, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की बात की जाए तो कब शुरू हुई थी? हमारे जो ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं। 15 अगस्त 2025 को, 25 सितंबर 2025 को, 2 अक्टूबर 2025 को या 1 नवंबर 2025 को, ठीक है। ये तो सभी को पता है भाई, 2025 में स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे कब हुई थी इसके बारे में बात की जाए तो आंसर हो जाएगा कब भी, मतलब 25 सितंबर 2025 आपका राइट आंसर है। 25 सितंबर 2025 को क्या हुआ था? लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है भाई? 2100 रुपए, यहाँ पे देखे जाए तो 2100 रुपए हर महीने महिला के खाते में डाले जाते, जिसकी इनकम कितनी थी? 1 लाख से कम थी, ध्यान रखना, ठीक है। और त्रैमासिक की पूछी जाए तो 6300 रुपए। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, ठीक है। 1887 में लाला लाजपत राय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा किस शहर में शुरू हुई थी? याद रखना, अब यहाँ पे बात करें, शहर का जिक्र हो रहा है भाई। 1887 में लाला लाजपत राय ने यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा किस शहर में शुरू की गई? करनाल, पानीपत, हिसार या रोहतक। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर सी, मतलब हिसार के अंदर। भाई लाला लाजपत राय ने 1887 में किसकी शुरुआत की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा की शुरुआत की, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे हिसार में। आगे देखिए, और जिस भी दोस्त को 2730 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए पूरी डिटेल के साथ, अगर एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे मात्र 29 रुपए में मिलने वाले हैं, और प्रिंटेड फॉर्मेट में काफी कॉस्टली हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आप देख सकते हो, 3 सेट हमने ये बना रखा, काफी पेजेस होने वाले इसमें, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पूरा डीपली बना रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एमसीक्यू होने के बाद पूरा डीपली विवरण दे रखे, इसका देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, किस शहर को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कौन से शहर को बोला जाता है? तो गुरुग्राम को, पंचकुला को, करनाल को या अंबाला को। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा सी, मतलब करनाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है? करनाल को, याद रखना। और यहाँ पे हम 5555 प्लस क्वेश्चनों की हम किताब एक और दिखा देते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी होने वाली है। अप्रोक्स इसमें 5555 प्लस क्वेश्चन रहने वाले, 2 पार्ट है इसके, ध्यान रखना। पूरी डिटेल में हमने ये बना रखे, इमेज के साथ समझा रखे, आप एक बार देख लेना। अपडेट है ये, 23 जिले पूरे दिखा रखे आपको, जिसको तो उसको मंगाने मंगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान देना। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? इसके बारे में पूछा जाता है। महाभारत काल में बहुधान्य हरियाणा को कहा गया है, इसका अर्थ पूछे, देवताओं की भूमि, यहाँ पे अत्यधिक धन की भूमि, कृषि की भूमि या नदियों की भूमि। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर बनेगा बी, मतलब यहाँ पे अत्यधिक धन की भूमि, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस शहर में है? यहाँ पे पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या हिसार। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर सी। आंसर सी है, मतलब गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर क्या हमारे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, याद रखना, मतलब आईएससी,
ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद रखना इसको, ठीक है। और जिस भी दोस्त हमारे वन लाइनर जीके नहीं लिए वो भी एक बार देख लेना, इसके भी 2 पार्ट होने वाले हैं जिसमें 8888 प्लस क्वेश्चन हमने डाल रखे, सारे वन लाइनर है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आंसर जो भी दोस्त जॉब करता है, ठीक है, या जिसके पास टाइम कम है तैयारी करने का, तो वो किताब ये ले सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे यहाँ पे, करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और किस मुगल सम्राट के बीच लड़ा गया था, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1739 में, एक तो ये तारीख याद रखना, और यहाँ पे नादिर शाह और कौन से मुगल सम्राट थे उसके बीच लड़ा गया था। तो हमारे ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर या अकबर शाह। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब मोहम्मद शाह। किसके साथ लड़ा गया, नादिर शाह के साथ लड़ा गया था, याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले को यहाँ पे बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कौन से जिले को बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कौन से जिले को, हिसार को, भिवानी को, रोहतक को या सोनीपत को। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब भिवानी। भिवानी को क्या बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस, याद रखना। आगे देखिए, जिस भी दोस्त को वन लाइनर जीके चाहिए, इंडिया जीके, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। ये हमारी किताब 136 टॉपिक रहने वाले हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट। जो भी किताब आपको मंगा लेना, इसका डेमो आप एक बार चेक कर लेना, सभी के डेमो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी। और एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो आप किताब, या आपको व्हाट्सएप के थ्रू एड्रेस भेजना है तो 9991712256। और इनकी रेंज बता दो, जो प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स हमने बना रखे, इसकी रेंज रहेगी 60 रुपए से लेके 380 रुपए तक की रेंज रहने वाली है, ठीक है। और आपको पीडीएफ में चाहिए, मात्र 1 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 29 रुपए में आपको कोई भी फाइल मिल जाएगी, चाहे कितनी बड़ी फाइल हो, कितने भी पेज हो, मात्र 29 रुपए में। कॉम्बो पैक लेना है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हो, उसमें अलग अलग ऑफर है, आप एक बार जाके देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, तो इसके बारे में कैथल में, सिरसा में, हिसार में या फतेहाबाद में। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा सिरसा। सिरसा के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे काला तितर पर्यटन स्थल है, याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरजकुंड मेला प्रति वर्ष किस जिले में मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। सूरजकुंड मेले की बात चली तो आपका आंसर नॉर्मल से फरीदाबाद, याद रखना इसको, ठीक है। और जिस भी दोस्त को साइंस की ग्रुप डी की कोई तैयारी कर रहा है, साइंस के नोट्स चाहिए, साइंस के नोट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। आपको एक बार दिखा देते हैं, ये किताब है जिसमें 57 टॉपिक का वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले, सारे 2850 टोटल क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यमुनानगर जिले में से कौन सी नदी बहती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। यमुनानगर जिले से कौन सी नदी, भाई घग्गर है, मारकंडा, यमुना, सरस्वती। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी, याद रखना, ठीक है। यमुना नदी कहाँ बहती है, हमारी यमुनानगर के अंदर, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे यहाँ पे, ठीक है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक आपसे पूछा है, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब बंसीलाल। कौन सी पार्टी के संस्थापक थे, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक। जिस वजह से हमारी ये किताब नहीं खरीदिए, कृषि और पशुपालन की, अगर आपके पास नहीं है तो ले सकते हैं, पूरा सिर्फ कृषि और पशुपालन की किताब ही, जिसमें 880 प्लस क्वेश्चन रहने वाले, 11 टॉपिक और 77 सब टॉपिक मिलने वाले। बायलैंग्वेज फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में थ्योरी के पार्ट दे रखे, एक बार देख लेना, जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए आपको, सिर्फ 29 रुपए में आप पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में बालिकाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन सी अनूठी परियोजना यहाँ पे शुरू की है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा में बालिकाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन सी अनूठी परियोजना शुरू की गई है। यहाँ पे बेटी बचाओ, अपनी बेटी अपना धन, देवी स्वरूप या रूपक देवी रूपक और लाडली। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी, मतलब यहाँ पे अपनी बेटी अपना धन, ठीक है। ये किसके लिए, बालिकाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शुरू की गई है। आगे देखिए, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 14 है, राखी गढ़ी का पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हमारा सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, जींद है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, मतलब हिसार, याद रखना। ठीक है। और राखी गढ़ी अगर लेटेस्ट पूछा जाए तो कुछ हिस्सा हमारा कहाँ पे है भाई, हांसी नया जिला बना है, वहां पे भी कुछ हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे यहाँ पे, यादवेंद्र गार्डन किस शहर में स्थित है? यादवेंद्र गार्डन किस शहर में स्थित है? हमारा ऑप्शन है कालका में, पिंजौर में, पंचकुला, अंबाला। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा यादवेंद्र गार्डन हमारा कहाँ पे है भाई, पिंजौर में, याद रखना। पिंजौर में क्या हमारा यादवेंद्र गार्डन। और जिस भी तो हमारा डीपली नोट चाहिए, डीपली पढ़ना चाहता है, पीसीएस लेवल पे भी पढ़ सकता है। ठीक है, हमने 2 सेट बना रखी है इसके, एक बार देख लेना। ठीक है, पूरा डीपली विद इमेज हमने समझा रखा, काफी इंपोर्टेंट नोट्स हमारे ही होने वाले हैं। जिस भी दोस्त को मंगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कांसे के बर्तन बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कांसे के बर्तन के लिए हमारा कौन सा जिला पहले नंबर पे आता है भाई? रेवाड़ी है, जगाधरी है, पानीपत है, रोहतक है। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा, आंसर ए, मतलब रेवाड़ी के अंदर क्या बनाए जाते हैं? कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में चलाई जा रही है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सरस्वती नदी क्योंकि लुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है, उसके बेस पे बात की जाए तो यहाँ पे उसका पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है, उसके बारे में बात, मतलब खुदाई की गई है दोबारा स्टार्ट। ठीक है भाई, करनाल है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या सिरसा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर सी, मतलब कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये देखिए ध्यान से, आपको हरियाणा पुलिस की कोई बच्चा तैयारी करे उसके लिए भी हमने एक किताब बना रखी, जिस दोस्त को मंगानी है वो मंगा सकता है। ठीक है, हरियाणा पुलिस की एक बार दिखा देते हैं आपको। ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाले आपके, जिसमें 21 ये मतलब टॉपिक ये हो गए और 25 टॉपिक इसमें। बिल्कुल छोटी सी किताब है ये भी, रूल रेगुलेशन के हिसाब से। जो 2 किताब आपके हरियाणा पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2025 की संशोधित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हर 3 महीने में कितनी यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करती है? मैंने अभी रिपीट किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपसे बताया गया था तारीख, और इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे जैसे 1 महीने की बात की जाए तो 2100, और यहाँ पे 3 महीने की बात चले तो कितने हो गए हमारे? 6300 रुपए। याद रखना इसको, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके नंबर कटने नहीं चाहिए, ध्यान रखना। थानेसर किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। भाई थानेसर किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? पृथ्वीराज चौहान की, हर्षवर्धन की, हेमू की या अनिलपाल तोमर की? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बी, मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी पूछी जाए तो भाई थानेसर, इसको याद रखना। ठीक है, इंडिया जीके चाहिए, इंडिया जीके मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपकी इंडिया जीके, जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, लाला मुरलीधर को, या पे छोटू राम को, या रणबीर सिंह हुड्डा को? तो इन चारों में से आपका आंसर बन जाएगा आंसर बी, लाला मुरलीधर को क्या बोला जाता है यहाँ पे? पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में मानसून के स्वागत के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाणा में मानसून के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली, तीज, दिवाली या लोहड़ी? तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब तीज मनाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुग्गा नवमी का त्योहार किस महीने में आता है? गुग्गा नवमी का त्योहार किस महीने में आता है भाई? श्रावण में, भाद्रपद में, कार्तिक माह में या आश्विन में? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, मतलब भाद्रपद में यहाँ पे कौन सा त्योहार आता है? गुग्गा नवमी का त्योहार आता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ध्यान से, गुरुग्राम के प्रसिद्ध खेल व्यक्ति रणबीर सैनी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, गुरुग्राम का प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन भाई? रणबीर सैनी। ठीक है, इसका संबंध कौन से खेल से है भाई? क्रिकेट से है, हॉकी से, गोल्फ से या कुश्ती से? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब गोल्फ से। कौन भाई? यहाँ पे रणबीर सैनी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी, मतलब
हरियाणा का जो राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति करेगा? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। पंजाब और हरियाणा में भाषा विवाद को सुलझाने के लिए सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष पेश किया गया था? हरियाणा और पंजाब में भाषाई विवाद स्टार्ट हुआ तो उसके लिए सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष लाया गया था? देखिए 1947 में, 1949 में, 1956 में या 1966 में। तो कब से, काफी पहले स्टार्ट हुआ था। कब भाई? 1949 में सच्चर फॉर्मूला स्टार्ट किया गया था। तो ये हमने बुक आपको बता दी, जिस दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ भी ले सकता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका पूरा सेट, और आपको बताना है आपके 25 में से आपके कितने नंबर हैं लगभग। अगर आपने तैयारी करेगी तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चनों में डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जिस भी दोस्त ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको डिटेल भरनी है, कुछ पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर लेना, स्टेट चूज करके रजिस्टर कर लेना। अगर आपको ओनली पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पेड पीडीएफ पे आपको जाना है। मात्र 29 रुपए में काफी फाइलें मिल जाएगी। लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो लॉन्ग टाइम के भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हरियाणा का कॉम्बो पैक चाहिए तो कॉम्बो पैक आपको यहाँ पे मिलेगा। सारी जो किताबें हमने दिखाई पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करनी तो काफी सस्ते रेट में आप यहाँ से ले सकते हो, जिसमें 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का कोर्स यहाँ पे बना के डाल रखा है। आपको बुक्स मंगानी है तो बुक्स यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपको किताब चाहिए देख लेना, ठीक है। आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करो, पेड कोर्सेज के अंदर चले जाना, आपको यहाँ पे जो भी आपको किताबें चाहिए वो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से करना। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत